सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर में हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने ऑनलाइन किया। अपर मुख्य सचिव दीपक मैसेकर, आयुक्त धीरज कुमार और निदेशक डॉक्टर नितिन अम्बेडकर के मार्गदर्शन के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल चंद्रपुर में हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर महादेव चंचोले, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर भास्कर सोनारकर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय राठौड़, माया आत्राम, अधीक्षक सपना बावने, विकास गदाई, दीपक डामरे उपस्थित थे। हीमोफीलिया के रोगियों को साल में 10 से 12 बार रक्तस्राव होने की संभावना होती है और इसके लिए फैक्टर 7, फैक्टर 8 और फैक्टर 9B की आवश्यकता होती है। और अब तक जिले में 28 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में हीमोफीलिया के मरीजों के लिए आवश्यक घटकों की कमी को रोकने का इरादा है, ऐसा राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने कहा। आपातकालीन स्थिति के समय मरीजों को कहीं और से न जाना पड़े, इसके लिए हर जिले में हीमोफीलिया सेंटर स्थापित किया गया है। इसमें प्रत्येक कारक की उपलब्धता शामिल होगी। पहले इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मरीजों को नागपुर जाना पड़ता था, हालांकि अभी यह सुविधा केवल चंद्रपुर में ही उपलब्ध है। इसका उद्देश्य समुदाय में हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष देखभाल और सहायता प्रदान करना है। ये पहल दुर्लभ रक्तस्राव विकारों और प्रभावित लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है। With me, everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance gives us wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगाकर तुम उड़ना मस्त गगन। रेनाइसांस, 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 रेनाइसांस gives us wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. महाराष्ट्र बिजली संचालन कंपनियां, महावितरण, महानिर्मित और महापरिवेशन कंपनियों के कामगारों के आंदोलन की तस्वीरों पर पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही हैं और कई वर्षों से संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने में सरकार और प्रशासन अनदेखी कर रही है, जबकि संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से आंदोलन और पत्राचार कर रहे हैं। इसलिए महानिरीक्षण और महापारेषण कंपनियों के 29 संगठनों ने एक साथ आकर महाराष्ट्र बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंडल संविदा कर्मचारी संघायुक्त कार्रवाई समिति 2024 के माध्यम से तीनों कंपनियों के श्रमिकों की मुख्य मांगों में 6 में आंदोलन की दिशा तय की गई। NMR नॉमिनल मस्टर रोल पद्धति से वेतन वृद्धि और कंपनी में श्रमिकों के अवशोषण के लिए राज्य भर में चरण निर्माण किए गए हैं। पहला चरण 9 फरवरी से शुरू हुआ और 5वां चरण 28 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे से 29 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे तक शुरू हुआ। 48 घंटे की हड़ताल 85% सफल रही है और 29 फरवरी 2024 को कर्मचारियों की हड़ताल 95% सफल रही है। एकजुटता के साथ हड़ताल को सफलतापूर्वक किया गया है और अगर प्रशासन ज्वाइंट का एक्शन के साथ बैठक कर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता तो 5 मार्च से पहले समिति को संयुक्त कार्रवाई समिति चंद्रपुर की ओर से चुनौती दी गई थी कि राज्य भर में हड़ताल का असर पूरे महाराष्ट्र में अंधेरा रहेगा। महानिर्मित, महापारेषण और महावितरण कंपनी के संविदा कर्मियों और सरकार और प्रशासन द्वारा मांगे पूरे नहीं किए जाने पर 5 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी एक्शन कमेटी की ओर से दी गई है। ठेकेदार तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट घेते, तुम्हाला त्याच्यातूनही पर्सेंटेज कापून देते
आणि जो ठेकेदार ठेका घेते तुमच्या नावाखाली त्याला सुद्धा डिपार्टमेंट 5% म्हणजे 5% त्याला पगार देते, तरी सुद्धा तो तुमच्या पगारातून कापते. ही स्वतःची काय तर बरोबर आहे. हे सगळ्या ठिकाणी आहे आपल्या याच्यामध्ये वीज कंपनीमध्ये पूर्ण त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्यातून कापून देत आहे. इसको 2% है, इसको 3% है, इसको 5% है. टेंडर निकालने के मेरे को इतना देना पडता. आणि PF अनेक अशा अर्ध्या पोरांचा PF आहे ज्यांनी कटलाही नाही आहे. मग त्याने आंदोलन केलं, PF कटला, काही लोकांचा नाही कटला. तो PF कापला म्हणूनच त्या जुन्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या घशात गेला, त्याच्यातही नुकसान पडलेले आहे. ते आंदोलन करण्याच्या मागे एक विशेष उद्देश आहे. कंत्राटी कामगार आपल्या इथे आहे, महावितरणमध्ये आहे. कंत्राटी कामगार पारेषणमध्ये आहे, कंत्राटी कामगार जनरेशनमध्येही आहे. पण तिघांनाही कायदा वेगवेगळा आहे. जर महावितरण कंपनी ॲक्टमध्ये जर निर्मिती होत असेल तर कायदा तीनही कॉन्ट्रॅक्टरला समान पाहिजे. आणि फॅक्टरी ॲक्टमध्ये जर तो कायदा तयार होत असेल तर तो कायदा समान पाहिजे. पण तिघांचाही कायदा वेगवेगळा आहे. तुमचा ठेकेदार बदलला तर तुम्ही बदलता, तुमचे कामं बदलते. आजपर्यंत 2012 पासून जी इथं कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती सुरू झाली, जवळजवळ 600 ते 700 पोरं घरी गेले, त्यांना दुसऱ्यांदा बोलावण्यातच नाही आलं. नाराज होऊन गेले त्या पोरांनी. 2.5 ते 3 जुने लोक असतील याच्यामध्ये, ती माहिती देत आहोत. 2.5 ते 3 हजारापासून ज्यांनी सुरू केलं, आज त्याची किंमत तेवढीच होती आणि आज 17 हजाराची किंमत तेवढी 3,000च आहे. मी ज्यावेळेस 1984मध्ये निमार होतो त्यावेळी 450 रुपये. माना पालाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसीधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. महाराष्ट्र शिक्षक प्रसारक मंडल के संस्थापक PS आंबेडकर ने शैक्षणिक प्रगति के लिए शिक्षकों को कश्मीर दौरे पर भेजा है. प्रौद्योगिकी राज के युग की आवश्यकता है. ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा. ये भी आवश्यक है विद्यार्थियों का विकास. PS आंबेडकर ने रोजगार पाने वाली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी की जानकारी देने का निर्णय लिया. साथ ही सौम्या ग्रुप का नाम विदर्भ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान से लिया जाता है. कारण एक ही है, संस्था के संस्थापक PS आंबेडकर ने कई शैक्षणिक संस्थान तमाम सुविधाएं स्थापित की. संस्थान की नींव है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही इस संस्थान की नींव है. उन्होंने हर कठिनाई के बारे में सोचा और आगे बढ़कर हजारों छात्राओं के जीवन में ज्ञान का बीज रोपण किया. आज यहाँ के छात्र भारत ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं. लेकिन दुनिया के हर कोने में PS आंबेडकर का मानना है कि शिक्षक की प्रगति ही छात्र की प्रगति है. उन्होंने शिक्षकों को कश्मीर का भ्रमण कराया और शिक्षकों को थाईलैंड जाने का अवसर भी दिया. कश्मीर को पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है. केसर की पैदावार और सेब कश्मीर का विशेषता होने के कारण इसका उद्देश्य एक आकर्षक और समृद्ध अनुभव प्राप्त करना और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का दौरा करना है. साथ ही शहरी विकास के लिए उनके अभिनव दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत करना है. साथ ही संस्था की प्रगति के लिए उनके सौम्या ग्रुप की सचिव प्रीति आंबेडकर, उपाध्यक्ष पीयूष आंबेडकर, निदेशक अंकिता पीयूष आंबेडकर, प्रांजलि रगटाते, डॉक्टर पायल आंबेडकर का भी सहयोग मिला. खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर. हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी. जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट. हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना. इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस,
वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327466199, 72075566199।